चलिए बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 7B चल रही थी, उसका लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन शेष बच्चे हैं उसको लगाइए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। देखिए एक्सरसाइज जो है 7B, लास्ट क्वेश्चन आज हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसके जो शेष क्वेश्चन है उसको आप लगाइए और जो भी समस्या है उसको बताइए, अब क्वेश्चन बता दिया जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, समझ आ गया। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा वो आपको जल्दी से जल्द मिल जाएगा। और जितना भी होमवर्क बताया जाता है वो होमवर्क जो है आप लोग करके ग्रुप पर सेंड किया करें। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन को जो है अपने बुक से पढ़िए। क्या कह रहा है कि बिंदु दिए हैं A B C D, इसके निर्देशांक दिए हैं, से एक आयत बनता है। क्या बनता है? आयत। तो आयत के बारे में प्रॉपर्टी जो उसकी होती है, कंडीशन तो पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समझा क्या? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और P Q R S जो हैं क्रमशः भुजाओं A B B C C D और D A के मध्य बिंदु हैं। समझा गया? तो मध्य बिंदु को मिलाने के बाद में क्या चतुर्भुज P Q R S एक वर्ग है या एक आयत है या एक समचतुर्भुज है? सकारण उत्तर दीजिए, मतलब कारण सहित उत्तर देना। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए एक हम आयत बना लेंगे, समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा A B C और D, समझे। और इसके जो मध्य बिंदु दिए हैं वो AB का मध्य बिंदु दिया P, BC का हो गया Q और CD का हो गया R। समझा गया? AB का मध्य बिंदु दिया है P, BC का Q, CD का R और DA का दिया है S। समझा गया? लेकिन इससे पहले ये चारों चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष दिए हैं, यानी इनके निर्देशांक भी दिए हैं। कोण A का बिंदु A का जो है निर्देशांक वो दिया है हमारा -1,1। बिंदु B का निर्देशांक दिया है -1,4। C का निर्देशांक दिया है 5,4 और D का निर्देशांक दिया है 5,-1। समझ आ गया? तो अब इनके जो मध्य बिंदु हैं उन मध्य बिंदु को अगर हम मिला दें तो क्वेश्चन में ये कह रहा है उससे एक चतुर्भुज बन रहा है PQRS। क्या बन रहा है? PQRS। चलिए देखिए, इसको मिलाइए ऐसे, PQRS, ये हमारा चतुर्भुज बनके तैयार हो गया। ठीक, अब ये चतुर्भुज जो PQRS बन गया है, तो क्या ये एक वर्ग बन के आया है कि एक आयत बन गया है कि एक समचतुर्भुज बन गया? यानी तीन में से कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? समझा गया? कि वर्ग बन रहा है कि आयत बन रहा है कि समचतुर्भुज बन रहा है। तो इसको हम लगाने से पहले एक चीज़ ये बता दूं कि जो तीन चतुर्भुज पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, तो उसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। समझ में गया? देखिए अगर वर्ग बनेगा तो चारों भुजाएं क्या आएंगी? हमारी बराबर आएंगी। कैसे निकालोगे? देखिए इनके मध्य बिंदु निकाल लेना। ये AB का मध्य बिंदु P है ना, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल आएंगे। ऐसे Q का भी, BC का मध्य बिंदु है Q, उसके भी निर्देशांक निकल आएंगे। C और D का मध्य बिंदु है R, उसके भी निर्देशांक निकल आएंगे। और DA का जो मध्य बिंदु S, उसके भी निर्देशांक निकल आएंगे। जो ये चतुर्भुज बनके तैयार हुआ है PQRS, इसके हमको निर्देशांक निकल गए, आगे चारों। अब इनके बीच की दूरी निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो भुजाएं पता हो जाएंगी। समझा गया? तो उसमें जो है, अच्छा एक चीज़ है, विकर्ण भी निकाल लेना, क्योंकि विकर्ण भी बहुत मायने रखता है। इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे। ठीक, अब देखिए अगर
वर्ग बन रहा है। मान लीजिए इसमें कि चतुर्भुज PQRS जो एक वर्ग है कि एक आयत है कि एक समचतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इसमें ये जो वर्ग आयत और समचतुर्भुज बन रहा है उसके बारे में सबसे पहले पता हो। अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हों, क्या हो, वर्ग की मतलब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो हमारा वर्ग बनेगा, और विकर्ण भी अगर बराबर हो, मतलब वर्ग की कंडीशन क्या होती है, अगर चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी हमारे बराबर हो तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, वर्ग। समझा गया? ये चीज़ नोट में अगर लिख लीजिए, किसी भी चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं तो हमारा वर्ग बनता है। समझ रहा है? अगर किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं हैं तो हमारा समचतुर्भुज बनेगा। समझा रहा है? तीसरा पॉइंट, अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और उनके विकर्ण भी बराबर हैं तो आयत बनेगा। समझा गया? और चौथा पॉइंट कि किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं और उनके विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज। समझा गया? तो ये कंडीशन जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि ये वर्ग बन रहा है कि आयत बन रहा है कि चतुर्भुज बन रहा है, समझा, कि समचतुर्भुज बन रहा है। ठीक है? तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे मध्य बिंदु निकल के आ गया हमारा, मध्य बिंदु के हम निर्देशांक निकाल लेंगे। समझा रहा है? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के बाद में सबके निर्देशांक पता हो जाएंगे PQRS के, फिर उनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये भुजाएं हमको निकल के आ जाएंगी। अगर भुजाएं चारों बराबर आ रही हैं और उनके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं तो हमारा वर्ग बन जाएगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आ रहा है और भुजाएं बराबर आ रहे हैं तो हमारा समचतुर्भुज बन जाएगा। समझा गया? और आयत में बनने कंडीशन क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाएं, समझे, और विकर्ण भी बराबर आने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कंडीशन नोट कर, ये जो पॉइंट बताए हैं उनको चारों नोट कीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो, क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे लिखेंगे हम AB का मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु P के निर्देशांक। देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी सब ऐसे निकालूंगा, बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है? तो P के जो निर्देशांक निकलेंगे x, y बराबर x1 y1 x2 y2। तो x1 ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये हमारा y2। तो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। यही तो होता है फार्मूला, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। समझे? अच्छा, निर्देशांक जो है उसको सही से मिला लेने का, निर्देशांक गलत हो गए तो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझा गया? तो देखिए, यहाँ से माइनस माइनस का ऐड करें, कितना हो जाएगा, -2 अपान 2 कामा यहाँ 3 अपान 2 बचेगा, और इसको हम काट देंगे, कितना हो जाएगा, -1 कामा 3/2। समझ आ गया? तो P का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक निकल के आ गए हमारे -1 कामा -1 कामा 3/2। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम Q के निर्देशांक निकालेंगे। Q जो है किसका मध्य बिंदु है, B और C का। समझ आ गया? तो Q के निर्देशांक निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, Q के निर्देशांक वो लिख लेना। समझ आ रहा है? मैं इसे लगा दे रहा हूँ, x, y तो बराबर हो जाएगा, ये x1 हो गया, y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 यानी -1 प्लस 5 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 4 प्लस 4/2। तो देखो यहाँ से कितना बचेगा, प्लस और माइनस के हम घटाएंगे, यहाँ से बचेगा 4। ठीक है? 5 से गया 4, और 4 को 2 से भाग करेंगे, कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, उसको 2 के भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो Q के जो निर्देशांक आ गए वो 2,4 आ गए। समझ रहे हो? ऐसे ही हम R के निर्देशांक निकाल लेंगे। R जो है मध्य बिंदु किसका है, CD का। तो यहाँ पे लिखेंगे
CD का मध्य बिंदु R के निर्देशांक हम निकालेंगे x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 5 प्लस 5 कामा y1 प्लस y2 समझे। तो 4 माइनस 1 बटा 2। प्लस माइनस तो जान जा रहे हो, माइनस कैसे आ जा रहा है, वहाँ पे फार्मूला में क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए कितना बचेगा 10 हो जाएगा, और 10 को हम 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा 5 कामा यहाँ से 3 बटा 2। यानी R के जो निर्देशांक आ गए वो आ गए हमारे 5 कामा 3 बटा 2। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद में हम D और A के बीच के मध्य बिंदु जो है S उसके निर्देशांक निकालेंगे। DA का मध्य बिंदु S के निर्देशांक जो निकलेंगे हमारे वो क्या होंगे x1 y1 x2 y2। समझा गया। तो x1 प्लस x2 5 माइनस 1 कामा y1 प्लस y2 माइनस 1 का माइनस 1 बटा 2। तो कितना हो जाएगा 5 में से क्या 4, 4 को हम 2 से भाग करेंगे 2 बचेगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से भाग कितना बचेगा 1। तो इसके जो निर्देशांक आ गए 2 का माइनस 1। समझ में आ गया। तो जो चतुर्भुज हमने मध्य बिंदुओं से बनाया था उसके सभी के निर्देशांक आ गए हैं। अब हम इनके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। समझा गया। तो पी क्यू की हमको माप पता हो जाएगी, क्यू आर की ऐसे पता हो जाएगी, आर एस की और आर एस पी की। समझा गया। उसके बाद अगर चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं और विकर्ण की भी लंबाई हम निकाल लेंगे। समझे। पी आर और क्यू एस विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। अगर विकर्ण की भी लंबाई बराबर आ रही है तो वर्ग बन जाएगा। समझा गया। अगर विकर्ण बराबर नहीं आ रहा है और भुजाएं बराबर आ रही हैं चारों तो हमारा समचतुर्भुज बनेगा। समझे। तो देखते हैं आगे निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है भाई। चलिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे हम। पी क्यू के बीच की दूरी निकाले अंडर रूट क्या होता है फार्मूला पहले वीडियो में बता चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखिए ये P और Q के बीच की निकाल लेना। तो x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 तो 2 x2 हो गया 2 हमारा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x1 कितना है माइनस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस 1 प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 3 का स्क्वायर जो होगा, चलो बाद में करते हैं, प्लस 3 हो जाएगा प्लस यहाँ देखो भिन्न बन गए, एलसीएम हम 2 ले लेंगे इसमें, इसके नीचे एक मौजूद। समझ में आ गया। तो 2 हो जाएगा हमारा एलसीएम, इसको हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8। समझ आ गया। और 8 से हम 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ये पता चल गया कि नहीं कैसे आ गया भाई। भिन्न देखिए यहाँ पे लगा लीजिए जिसमें अगर डाउट हो। 2 हो गया एलसीएम, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 1 से, 8 माइनस 3 बराबर 5 बटा 2। समझ आ गया। अब देखिए अंडर रूट 3 का वर्ग 9 हो गया प्लस 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, ऊपर का वर्ग नीचे का वर्ग। अब देखिए फिर भिन्न बन गए, इसका हल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट 9 और 4 की गुणा कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा 36 प्लस 25 बटा 4। ठीक। और उसको हम आगे लिख लेंगे, इधर लगाइए। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा तो समय लगेगा और यहाँ पे बोर्ड जो है छोटा है। चलिए यहाँ पे लगाइए। तो 36 और 25 को हम ऐड कर देंगे, 6 5 11, 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा। समझ आ गया। बराबर रूट 61 बटा हमारा कितना आ गया 4। समझे। 61 बटा 4।
अच्छा वर्गमूल तो निकल नहीं रहा है इसका, तो इसको ऐसे रखिए, ठीक। इतने आ गए, यानी पी क्यू के बीच की दूरी आ गई √1/4 इकाई। ऐसे हम क्यू और आर के बीच भी निकाल लेंगे, क्यू और आर। तो क्यू आर के बीच की दूरी निकालिए, क्यू x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 2, तो कितना बचेगा हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 तो 3/2 माइनस 4, 3/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा 9, प्लस यहाँ से भिन्न बन गए, फिर एलसीएम लेंगे, हल करेंगे इसको, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 3 होगा, तो प्लस का संख्या माइनस की ज़्यादा होगी, कितना बचेगा -5 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? इधर समझ आ गया? तो हमारा आ गया √9 प्लस, अब वर्ग करो 25/4, फिर देखो हमारा भिन्न बन गई, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और इसको यहाँ से गुणा करेंगे, कितना जाएगा 36, और 36 में 25 हम ऐड करेंगे, कितना जाएगा 61 इकाई। समझ आ गया? यानी क्यू और आर के भी बीच की दूरी कितनी आ गई 61 आ गया, √61/4। यहाँ तक रूट ऐसे लगाया करो। समझ आ रहा है इतना? ऐसे ही हम आर और एस के बीच दूरी निकालेंगे, आर और एस के बीच की दूरी देखिए आर और एस, देखो मैं डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, तो पता तो है ना सभी को कि x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर और एस, x1 y1 x2 y2, ये हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1, x2 हो गया हमारा 2 माइनस x1 5 है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 -1, y2 माइनस y1 -3/2 का स्क्वायर। चलो इसको हल कर लो, रूट कितना बचा -3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और -2 -3 जुड़ जाएगा, कितना -5 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया, माइनस का वर्ग जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 प्लस 25/4। समझ आ गया? फिर देखो वही चीज़ आ रही है यहीं पे, तो कितना हो जाएगा हमारा √61/4 इकाई, यानी आर एस के बीच की दूरी उतनी आ गई। अब बची है एस और पी के बीच की दूरी, यानी एस और पी के बीच की दूरी अगर यही आ गई तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, लेकिन विकर्ण भी देखना होगा, क्योंकि विकर्ण ही तय करेंगे कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तब तो आपका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं तो बराबर निकल ही रही हैं। लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तब हमारा जो है ये समचतुर्भुज आएगा, क्योंकि अब आमने सामने की भुजाएं तो आयत बनने की कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। भाई 3 आ चुकी हैं तो चौथी भी देखिए, अगर नहीं आती आमने सामने भुजाएं बराबर होती तब तो हम आयत बना देते भाई। समझ रहे हो? तो ऐसे एस और पी के बीच की दूरी निकालिए। चलिए इधर निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे निकालिए, ठीक, एस पी के बीच की दूरी √x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 -1 -2 कितना हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। समझ आ रहा है? सीधे लिख दिए, समझ लेना अपना। x2 नहीं y2 माइनस y1, तो 3/2 -1 है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 3/2 + 1, यहाँ पे हल कर लीजिए। इधर देखिए 3/2 + 1, एलसीएम 2 होगा, तो 3 2 कितना 5/2, और 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 25/4। समझ आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? कर तो लोगे अब तो इसको हमने लिख दिया, इसको एलसीएम लेंगे 36 और 25 को ऐड करेंगे 61, यानी एसपी जो भी आ जाएगा √61/4 ही आ जाएगा इकाई। समझा गया? मतलब चारों भुजाएं जो आ रही हैं हमारी बराबर आ रही हैं। तो अब
आयत बनने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि भुजाएं चारों बराबर आ गए। अब तय विकर्ण करेंगे, समझ आ रहा है? विकर्ण ये तय करेंगे कि ये आयत वर्ग बन रहा है कि समचतुर्भुज बन रहा है। अगर विकर्ण बराबर आ गए दोनों तो हमारा वर्ग बन जाएगा, समझ आ रहा है? अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तब हमारा समचतुर्भुज बन जाएगा। तो अब विकर्ण यानी पी आर के बीच की दूरी निकालो, इनकी लंबाई निकाल लो, और क्यू और एस की पी आर के बीच की दूरी निकालो, पी आर यानी x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 है, समझ आ रहा है? तो -1 और उसमें x2 माइनस x1 होता है, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ये समझ गए कि नहीं? देखिए यहाँ पे देख लीजिए 5 माइनस +1 हो जाएगा ना, ऐसे ही तो हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36। समझ रहे हो? इतना तो हम सीधे लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस कम बचा हुआ है, समझ आ गया? तो यहाँ पे 36 आ गया प्लस, भाई देख लीजिए। अच्छा किसी पे डाउट है, चलो फिर बता देते हैं। अगर डाउट लग रहा है तो देखिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 5। अब वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे -1 है, और फार्मूला में x2 -1 होता है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, समझा गया? और कितना बचा है हमारा 1, और इसको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, समझा गया? प्लस x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 है 3/2 माइनस 3/2, 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, समझ में आ गया? तो ये हमारा हो जाएगा √5 1 6 का स्क्वायर, प्लस ये तो कट गया, हमारा कितना बचागा 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0, ये तो प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा √6 का वर्ग 36, और 36 का जो वर्गमूल होता है 6 होता है। कितना होगा हमारा 6, समझ आ गया? अब ऐसे एस क्यू के बीच की दूरी निकाल लो, पी आर या क्यू एस के बीच की दूरी निकालिए भाई, क्यू एस के बीच की दूरी निकालिए। एक विकर्ण तो निकल आया हमारा 6 आ रहा, अगर वो दूसरा विकर्ण जो क्यू एस है वो भी 6 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्यू और एस x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस ये x1 y1 है, ये x2 और ये y2 है, समझ आ गया? तो x2 माइनस x1 अब y2 माइनस y1, तो -4 और -1, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, समझ आ गया? इसका वर्ग 0 होगा, √-4 का वर्ग हो जाएगा, -1 और -4 को ऐड करेंगे -5 का स्क्वायर, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल निकल के आएगा हमारा 5 निकल के आएगा, समझ आ रहा है? तो क्या निकल के आ गया देखिए अब कि चारों भुजाएं तो बराबर आ गई हमारी, यानी पी क्यू भी आ गया, रूट कहाँ वो उधर लिखा है 61/4, समझ आ गया? क्यू आर भी हमारा आ गया उतना ही, आर एस भी हमारा उतना ही आ गया, और एस पी भी हमारा उतना ही, नहीं भुजाएं तो बराबर आ गई, समझ आ रहा है? लेकिन विकर्ण ने ये तय कर दिया कि ये वर्ग नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है एक समचतुर्भुज बन के तैयार हो गया, समझ आ गया? क्योंकि विकर्ण बराबर नहीं है, P और R जो है इनके बीच की दूरी जो आई है हमारी 6 आई है, और Q और S के बीच की दूरी जो आई है हमारी 5 आई है। तो इससे ये पता होता है कि जब चारों भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण बराबर ना हो तो हमारा समचतुर्भुज बनेगा। जो नोट में बताया था पहले शुरू में उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, सुना गया, लेकिन पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, यानी विकर्ण है ये, क्या है ये
विकर्ण, और ये हमारी क्या है, भुजाएं। समझा गया? यानी भुजाएं तो बराबर आ रही हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं। तो कंडीशन हम बता चुके हैं, जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण बराबर हों तो हमारा वर्ग बन जाएगा, और अगर चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर नहीं हो तो हमारा समचतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, चलिए यहाँ पे लिखिए, अतः PQRS एक सम चतुर्भुज है। बस समझ आ गया? सम चतुर्भुज है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हालांकि बड़ा क्वेश्चन है, इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए तो सही, कोई दिक्कत नहीं होगी, लग जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ऐसे ही। देखिए AB का मध्य बिंदु P है, उसके निर्देशांक हमने निकाल लिया। मध्य बिंदु के निर्देशांक जो x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है, ऐसे Q के निर्देशांक निकाल लिया। BC का मध्य बिंदु है, ऐसे CD का मध्य बिंदु R है, उसके निर्देशांक निकाल लिया। DA का मध्य बिंदु S है, उसके भी निर्देशांक निकाल लिया। इनको सबको मिला दिया था तो हमने वह एक चित्र बन गया था, एक चतुर्भुज बन गया था। अब ये चतुर्भुज बन गया था, लेकिन ये हमको पता नहीं था कि वर्ग बन रहा है कि आयत बन रहा है कि समचतुर्भुज बन रहा है। फिर क्या किया हमने, इन सब की भुजाओं की लंबाई निकाल ली भाई, हमने माप निकाली। देखो PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली, फिर QR के बीच की दूरी निकाल ली, RS के बीच की दूरी निकाल ली, SP के बीच की दूरी निकाल ली। चारों दूरी भुजाएं जो हैं वो सेम आ गई, समान आ गई। फिर हमने विकर्ण निकाल लिए, PR और QS, लेकिन विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं आए हैं। समझ आ रहा है? तो विकर्ण बराबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा जो चतुर्भुज बन के तैयार हुआ है वो हमारा एक समचतुर्भुज तैयार हुआ है। यही सकारण उत्तर देना था, ये इसीलिए हमने सकारण मतलब हमने बता दिया है, उसको आपने लिख लेना कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो हमारा समचतुर्भुज होगा। अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो तो हमारा वर्ग होगा। और तीसरी जो बात बताई थी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों तो हमारा आयत बनेगा। और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर न हो तो हमारा समांतर चतुर्भुज बनता है। समझा गया? तो चार कंडीशन में कोई किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लगा सकते हो। समझे? तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है 7B समाप्त हुई है, और जो शेष क्वेश्चन इसके पीछे बचे हैं वो क्वेश्चन सभी बच्चे लगा के ग्रुप पर सेंड करें। इसके आगे के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, इसको लगाइए और समझिए। थैंक यू।